तेलुगु सिनेमा के दो एनर्जेटिक स्टार्स राम पोथिनेनी और नितिन रेड्डी। आज हम करेंगे दोनों की लास्ट 15 मूवीज का फुल ऑन फेयर कंपैरिजन। हिट्स, फ्लॉप्स, डिजास्टर्स और ब्लॉकबस्टर्स सब सामने आएंगे। वैसे तो दोनों ही फ्लॉप के सिकंदर रह चुके हैं, लेकिन आज देखेंगे कि असली बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है, राम पोथिनेनी या नितिन। कमेंट करके जरूर बताना इनमें से किसकी मूवीज आपको ज्यादा पसंद आती हैं। सबसे पहले एंट्री होती है राम पोथिनेनी की 15वीं फिल्म कैंडी रागा से। एक एक्शन रोमांटिक एंटरटेनर जिसमें राम फुल स्वैग के साथ स्क्रीन पर छा जाते हैं। सिर्फ 10 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका करती है कि सीधा 38 करोड़ का कलेक्शन निकाल लेती है। रिजल्ट सॉलिड सुपरहिट। राम ने शुरुआत ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर दी, लेकिन दूसरी तरफ नितिन भी पीछे रहने वाले नहीं थे। अपनी 15वीं फिल्म मैजिक लव के साथ वो रोमांटिक कॉमेडी जोन में एंट्री मारते हैं। नित्या मेनन के साथ उनकी केमिस्ट्री ऑडियंस को पसंद आती है और 15 करोड़ के बजट वाली फिल्म सीधा 40 करोड़ कमा लेती है। ये भी सुपरहिट। तो शुरुआत में दोनों तरफ से जबरदस्त पंच और स्कोर हो जाता है बिल्कुल बराबर। अब आता है ट्विस्ट। राम लेकर आते हैं अपनी 14वीं फिल्म इंदु कांटे प्रेमंता। तमन्ना भाटिया के साथ रोमांटिक कॉमेडी ट्राई की जाती है। एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, लेकिन 25 करोड़ के बजट के बाद फिल्म सिर्फ 22 करोड़ कमा पाती है और यहाँ गेम थोड़ा स्लिप हो जाता है। फिल्म हो जाती है फ्लॉप। लेकिन कहानी यहीं बैलेंस हो जाती है, क्योंकि नितिन भी अपनी 14वीं फिल्म हार्ट अटैक के साथ स्ट्रगल करते नजर आते हैं। पूरी जगन्नाथ डायरेक्शन, 15 करोड़ का बजट, लेकिन कलेक्शन रुक जाता है सिर्फ 20 करोड़ पर। रिजल्ट फ्लॉप। तो फिर से दोनों का स्कोर इक्वल। दोनों ने एक एक झटका खा लिया। अब राम की 13वीं फिल्म ओंगोले गीता एंट्री लेती है। एक्शन रोमांटिक फॉर्मूला फिर से ट्राई होता है, कॉन्फिडेंस हाई रहता है, लेकिन 30 करोड़ के हैवी बजट के बाद फिल्म सिर्फ 20 करोड़ कमा पाती है। और इस बार सिर्फ फ्लॉप नहीं, सीधा डिजास्टर। ये राम के लिए बड़ा सेटबैक था। इसी वक्त नितिन की 13वीं फिल्म इन्ना दाना नी को समाती है। 18 करोड़ का बजट, कलेक्शन 28 करोड़। ना सुपरहिट ना फ्लॉप, बस एवरेज। लेकिन यहाँ नितिन सेफ लैंडिंग कर लेते हैं और इस राउंड का पॉइंट चला जाता है नितिन के नाम, क्योंकि राम का डिजास्टर उन पर भारी पड़ता है। अब राम गुस्से में कमबैक ट्राई करते हैं अपनी 12वीं फिल्म मसाला के साथ। वेंकटेश के साथ बॉलीवुड रीमेक बोल बच्चन का वर्जन ट्राई करते हैं। 30 करोड़ का बजट, लेकिन कलेक्शन सिर्फ 35 करोड़। नंबर्स देखने में ठीक लगते हैं, पर स्टेटस हो जाता है फ्लॉप। ऑडियंस कनेक्शन मिसिंग था। उधर नितिन की 12वीं फिल्म डियर बॉय कल्याण आती है। 10 करोड़ का बजट, लेकिन कलेक्शन सिर्फ 5 करोड़। सीधा डिजास्टर। यहाँ राम को मिलता है रिलीफ पॉइंट, क्योंकि नितिन का लॉस ज्यादा हैवी था। अब बारी आती है राम की 11वीं फिल्म मंडा का चेस्को की। एक्शन ड्रामा, रकुल प्रीत के साथ एनर्जी हाई, 20 करोड़ का बजट और 30 करोड़ का कलेक्शन। फिल्म एवरेज रहती है, न बड़ा धमाका न बड़ा नुकसान। लेकिन फिर नितिन आते हैं अपनी 11वीं फिल्म आ के साथ, डायरेक्टर त्रिविक्रम के डायरेक्शन में। सिर्फ 25 करोड़ का बजट और कलेक्शन सीधा 80 करोड़। ये सिर्फ हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर थी। नितिन के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। इस राउंड में क्लियर डोमिनेशन दिखाई देता है। तो यहाँ पॉइंट जाता है नितिन रेड्डी के नाम, क्योंकि ब्लॉकबस्टर का इंपैक्ट एवरेज पर भारी पड़ता है। अब एंट्री होती है राम पोथिनेनी की 10वीं फिल्म शिवम से। एक्शन रोमांटिक जोन, राशि खन्ना के साथ फुल कॉन्फिडेंस मोड ऑन। प्लान सिंपल था, बॉक्स ऑफिस को हिला देना, लेकिन 15 करोड़ के बजट वाली यह फिल्म सिर्फ 12 करोड़ पर रुक जाती है। रिजल्ट फ्लॉप। राम का प्लान इस बार काम नहीं करता। उधर नितिन भी अपनी 10वीं फिल्म लाइव के साथ एक्शन थ्रिलर स्पेस में आते हैं। परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग, कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग, लेकिन नंबर साथ नहीं देते। 30 करोड़ का हैवी बजट और कलेक्शन सिर्फ 10 करोड़। सीधा डिजास्टर। यहाँ कंपैरिजन क्लियर है, दोनों गिरे, लेकिन नितिन का लॉस ज्यादा हैवी है। इस राउंड का पॉइंट जाता है राम पोथिनेनी के नाम। फिर राम की 11वीं फिल्म नीनू सैलजा आती है और यहाँ पिक्चर चेंज हो जाती है। रोमांटिक कॉमेडी, फ्रेश वाइब, स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट। सिर्फ 15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म सीधा 40 करोड़ कमा लेती है। सॉलिड सुपरहिट। राम ने एकदम परफेक्ट कमबैक कर दिया। लेकिन नितिन की 11वीं फिल्म चल मोहन रंगा रोमांटिक कॉमेडी होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करती है। 12 करोड़ का बजट और कलेक्शन सिर्फ 8 करोड़। रिजल्ट डिजास्टर। यहाँ राम क्लियरली डोमिनेट करते हैं। पॉइंट फिर से राम के अकाउंट में। अब राम लेकर आते हैं अपनी 8वीं फिल्म हाइपर, और नाम के जैसे ही परफॉर्मेंस भी हाइपर। 20 करोड़ के बजट के साथ फिल्म 38 करोड़ कमा लेती है और बन जाती है हिट। राम का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। दूसरी तरफ नितिन की 8वीं फिल्म श्रीनिवास कल्याणम आती है। रोमांटिक फैमिली ड्रामा, 25 करोड़ का बजट, लेकिन कलेक्शन रुक जाता है 30 करोड़ पर। फाइनल वर्डिक्ट फ्लॉप। यहाँ भी राम भारी पड़ते हैं। एक और पॉइंट राम के नाम। लेकिन गेम फिर इंटरेस्टिंग हो जाता है जब राम की 7वीं फिल्म उन्नादी ओकाटे जिंदगी आती है। रोमांटिक एक्शन सेटअप, एक्सपेक्टेशंस हाई, 20 करोड़ का बजट और 30 करोड़ का कलेक्शन। फिल्म एवरेज रहती है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस, लेकिन कोई बड़ा धमाका नहीं। तभी नितिन एंट्री मारते हैं अपनी 7वीं फिल्म भीष्मा के साथ। रश्मिका के साथ केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग एंटरटेनमेंट फैक्टर। 25 करोड़ के बजट में बनी फिल्म सीधा 50 करोड़ कमा लेती है। ये सुपरहिट सिर्फ नंबर्स नहीं, एक स्टेटमेंट था। यहाँ राउंड क्लियरली नितिन जीत लेते हैं। अब बात करते हैं राम पोथिनेनी की 6ठी फिल्म हेलो गुरु प्रेमा कोसमे की। रोमांटिक कॉमेडी जोन, फील गुड वाइब, लेकिन ऑडियंस का रिस्पांस थोड़ा ठंडा रहा।
25 करोड़ के बजट में बनी फिल्म 35 करोड़ तक पहुंचती है। रिजल्ट एवरेज, न बड़ा लॉस न बड़ा धमाका। उधर नितिन की छठी फिल्म चेक आती है प्योर एक्शन थ्रिलर मूड में। परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग, एफर्ट विजिबल, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर साथ नहीं देते। 25 करोड़ का बजट और कलेक्शन सिर्फ 20 करोड़। फाइनल वर्डिक्ट फ्लॉप। यहाँ राम हल्का सा एज ले जाते हैं, पॉइंट राम के नाम। फिर आता है वो मोमेंट जहां राम पोथिनेनी पूरा गेम पलट देते हैं अपनी 5वीं फिल्म आई स्मार्ट शंकर से। पुरी जगन्नाथ के साथ कोलैबोरेशन और यहां से शुरू होता है बॉक्स ऑफिस का तूफान। 25 करोड़ के बजट में बनी फिल्म सीधा 70 करोड़ कमा लेती है। ये सिर्फ हिट नहीं, ये ब्लॉकबस्टर है। सॉलिड कमबैक, सॉलिड डोमिनेशन। दूसरी तरफ नितिन की 5वीं फिल्म रंग दे रोमांटिक कॉमेडी जोन में आती है। 30 करोड़ का बजट, लेकिन कलेक्शन भी 30 करोड़ पर ही रुक जाता है। वर्डिक्ट फ्लॉप। यहाँ कंपैरिजन क्लियर है, राम का ब्लॉकबस्टर नितिन पर भारी पड़ता है। पॉइंट अगेन राम के अकाउंट में। अब राम लाते हैं अपनी चौथी फिल्म रेड। क्राइम थ्रिलर सेटअप, ऑडियंस को कॉन्सेप्ट पसंद आता है, अप्रिसिएशन मिलती है। 20 करोड़ के बजट में बनी फिल्म 35 करोड़ कमा लेती है और बन जाती है हिट। राम का कंसिस्टेंसी यहाँ विजिबल है। उधर नितिन की चौथी फिल्म माइस्ट्रो आती है, बॉलीवुड फिल्म अंधाधुन का रीमेक। OTT रिलीज होती है और एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती। वर्डिक्ट फ्लॉप। यहाँ भी राम क्लियर विनर। एक और पॉइंट राम के नाम। फिर आती है राम की तीसरी फिल्म द वॉरियर। एक्सपेक्टेशंस हाई, स्केल बड़ा। 45 करोड़ का बजट, लेकिन कलेक्शन सिर्फ 40 करोड़। रिजल्ट डिजास्टर, हैवी सेटबैक। लेकिन नितिन की तीसरी फिल्म मचेरला नियोजक वर्गम भी कुछ खास नहीं कर पाती। 30 करोड़ के बजट में सिर्फ 15 करोड़ का कलेक्शन, ये भी डिजास्टर। यहाँ दोनों एक साथ गिरते हैं। इस राउंड में दोनों को बराबर पॉइंट। अब सेकंड पोजीशन पर राम की फिल्म स्कंदा आती है। बोयापति श्रीनु के साथ एक्शन थ्रिलर। 55 करोड़ का बजट और कलेक्शन 58 करोड़। नंबर्स देखने में ठीक लगते हैं, लेकिन वर्डिक्ट फ्लॉप। प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रॉन्ग नहीं। दूसरी तरफ नितिन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन आती है। 35 करोड़ का बजट और कलेक्शन सिर्फ 15 करोड़। करियर का बड़ा डिजास्टर। यहाँ कंपैरिजन में राम का लॉस कम है, तो पॉइंट राम के नाम। और अब फाइनल राउंड। राम पोथिनेनी की लास्ट मूवी है डबल आई स्मार्ट। संजय दत्त के साथ बड़ा स्केल ट्राई करने की कोशिश की। 90 करोड़ का मैसिव बजट, एक्सपेक्टेशन स्काई हाई, लेकिन कलेक्शन सिर्फ 20 करोड़। करियर की सबसे बड़ी डिजास्टर। उधर नितिन की लास्ट मूवी है रॉबिन हुड। 70 करोड़ का बजट और कलेक्शन भी सिर्फ 20 करोड़। ये भी उनके करियर की सबसे बड़ी डिजास्टर बन जाती है। यहाँ दोनों का हाल एक जैसा। फाइनल राउंड बराबर पॉइंट। तो ये था राम वर्सेस नितिन का फुल बॉक्स ऑफिस बैटल। अब आप बताओ, आपके हिसाब से कौन है रियल विनर? कमेंट में अपना वर्डिक्ट ड्रॉप करो